काशू, ये क्या कर रहे हो बेटे आप धूप में बैठ के? तो कौन है ये? कौन? क्या दूना है? ये मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। टैडी। अरे भाई ये नहीं नहीं करेंगे यार। ला मेरे को दे दो, ये दे दो, ये अच्छा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। छी छी छी। बेटा देखो, जैसे आपने नहीं नहीं करी है ना, अब ऐसे टैडी भी तो नहीं नहीं करेगा। दिखाओ मेरे को, दे दो ये। नहीं नहीं करेगा मेरे बाबू ये। नहीं 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 नहीं। अच्छा देरी अभी नहीं नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, नहीं नहीं। आज इसके दो टैडी नहीं नहीं कर रहे हैं तो काशू कहती है नहीं 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 नहीं। बेटा आप भी नहीं नहीं करते हो ना, तो सब नहीं नहीं करेंगे। इतने सारे गंदे हो रहे थे वो। अच्छा अभी नहीं, अच्छा इसे खेलो, इसे खेलो। वो देखना कौन है, वो देखो कौन है। टॉबी, टॉबी देखो उसका टेडी बियर है और टॉबी उसकी ताक में है कि कब मेरे को ये हाथ में आ जाए, बस कब मैं इसका 1 से 2 कर दूं। टॉबी नहीं बेटा, टॉबी कैसे कर रहा है? और पानी कैसे पीता है टॉबी? चलो, आप किसके बच्चे हो? और आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? पापा 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 अच्छे लगते हैं। चो ये कौन है? सुनो ये कौन है? बाबू है। और वो कौन है? वो टैडी है वो। टॉबी बैठ जा, ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाय बाय टॉबी। मैं विशु को बोलूँगा काम के लिए, वो 100% मना कर देगा, अभी देख लेना। और उसके थोड़ी देर बाद मैं बोलूँगा कि चल स्कूटी चलाने चल रहे हैं, और तैयार हो जाएगा, अभी देखना है। चुप, एक काम कर दे, नीचे जरा सामान लिया। मैं भी तबीयत खराब हो रही है, मैं वीकनेस लगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तबीयत खराब हो रही है, वीकनेस लग रही है? वीकनेस लग रही है, तबीयत खराब। क्या लग रहा है तेरे को अभी? मतलब हाथ पैर दर्द हो रहा है। हाथ पैर दर्द हो रहे हैं? तो ये जो चॉकलेट खा रहा है उससे हाथ पैर दर्द नहीं हो रहे? उसका उससे क्या मतलब है? हाँ ये बात भी ठीक है, उससे क्या मतलब। काम के लिए कर दिया मना, तो अब मैं उसको बोलूँगा स्कूटी चलाने के लिए चल रहे हैं। रेडी हो जाएगा, देख लेना, अभी देखो। मतलब स्कूटी एक दिन चलाई उसके बाद बंद? स्कूटी चलाने में तेरे हाथ पैर वो होते हैं, जोर लगता है हाथ पैरों पे? तो नहीं अब नहीं चलाएगा मतलब? स्कूटी चलाने के लिए रेडी है लड़का, काम करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोग अगर मेरी सेहत का राज जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई फिट कैसे हो या कमज़ोर कैसे हो, जो भी। क्या हो गया भाभी ने? तो भाई अभी बज रहे हैं 6:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 6:30 और ये मेरा हो रहा है डिनर। एक्चुअली देखो, दाल चावल और घी। एक्चुअली मैं ना बासी खाने की आदत हो गई है, क्योंकि 6:30 बजे तक खाना तो बनता नहीं है घर में। डिनर नहीं बनता है, डिनर बनता है रात को 7:30, 8, 8:30 बजे, और मेरे को अभी तक लग जाते हैं भूख। तो अब 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे मेरा डिनर हो जाएगा, तो यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है, मेरी फिटनेस का राज है, सिंपल सी बात है। तो आप भी जल्दी खाना खा लो, मतलब जो डिनर है वो अपने जल्दी कर दो, आप भी फिट हो जाओगे 100%। आपसे पूछ कौन रहा है? बेटा मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपकी फिटनेस का राज क्या है? अबे 100 से ऊपर ही होती आते, तुमने लोग पूरे लगे फिटनेस का राज। अबे व्यूज, अबे लाखों में सब्सक्राइबर हो मिले तो बात हो गया भाई। हाँ बंदे पूछते होंगे यार भैया। अबे व्यूज 100 से नहीं आते मेरे को, लोग तो जानते हैं जो मिलते हैं उन, वो तो पूछते हैं मुझसे। तो उनको बताओ ना, उस वीडियो थोड़ी देखते हो सब आपकी। वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे सब देखेंगे। टॉबी के चेहरे में आपको अलग से उत्सुकता दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि अभी मैं कुछ खा रहा हूँ और वो उसको बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली खा रहा हूँ चॉकलेट वाली बर्फी, ये होती है मीठी। मैं इसको देना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी देनी पड़ेगी, क्या करें, बाबू है हमारा। मत दिया करो चॉकलेट, चॉकलेट नहीं आती है। कह रहा कुत्तों को चॉकलेट नहीं दिया, तू क्यों खाता फिर? मैं कम करता बस खत्म हो गई बेटा। तो डिनर हो गया कंप्लीट। अभी मेरे को जाना है गाड़ी के लिए, झाड़ू होती है ना, झाड़ू से वो साफ़ करते हैं जो, वो लेने जाना है, गाड़ी में वो नहीं है। तो बड़ी देर से आलस आ रहा है, इसको बोल रहा हूँ विशु को, तो ये तो पड़ा हुआ है, कह रहा है मेरी तबीयत ख़राब है और फ़ोन पे लगा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ अकेले ही चला जाता हूँ, क्योंकि लाना है मेरे को। तो माँ बाप के लिए एक खुशखबरी है कि जो उनके निठल्ले बच्चे पिछले 2 साल से घर पे बैठे हुए थे और ऑनलाइन क्लास के बहाना बनाकर पबजी गेम या दूसरी गेमों पे लगे हुए थे, अब
1 तारीख से स्कूल खुलने की संभावना है। तो जितने भी, खुल जाएगा मनीष सिसोदिया का। किसने बोला है? मनीष सिसोदिया ने। अच्छी बात है, खुल जाने चाहिए, क्योंकि जो ये छाती पे कूद रहे थे अपने माँ बाप की ऑनलाइन क्लासेस के बहाने, अब ये लोग अपने स्कूल जाएंगे और उनके माँ बाप में खुशियों की लहर होगी। तो बहुत बहुत अच्छा डिसीजन। तो विशु तो हिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक्चुअली मैं ना जो गाड़ी का कवर है वो ऑनलाइन भी देख रहा था। तो ऑनलाइन जो कवर है वो 1000 रुपये का आ रहा था, 1000 रुपये, 1100 रुपये। और मैंने अभी लोकल किसी शॉप थी यहीं पे, एक एसेसरीज़ की शॉप, उससे फ़ोन किया तो कह रहा 850 रुपये। तो हमेशा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको सस्ता मिलेगा, कभी कभी कंपेयर कर लिया करो, ऑफलाइन शॉपिंग पे भी सस्ता मिल जाता है। मेरे को ना गाड़ी साफ करने वाली झाड़ू टाइप की होती है ना, झाड़ू वो लेनी थी। तो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भैया वो झाड़ू होगी? तो कहता नहीं भैया वो तो रेड लाइट पे ही मिलेगी। मतलब इतनी बेइज्जती। मतलब वैसे रेड लाइट पे वो जो लोग होते हैं बेचारे, वो आते रहते हैं देने के लिए कि भैया ले लो, तब हम उन्हें मना कर देते हैं, अब ज़रूरत है देख रहे हैं तो वो मिल नहीं रही है। विधि का विधान है भैया, जब आपको चीज़ सामने होती है तब कदर नहीं होती, और जब नहीं है तो फिर देख लो, ढूंढ रहे हैं उसको। देखता हूँ 1-2 शॉप और है, वहाँ जाके चेक करता हूँ, नहीं मिलेगी तो फिर रेड लाइट पे जब वेट करेंगे किसी रेड लाइट में, तो मिलेगा तो ठीक है भाई। भाई रेड लाइट तक भी आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। उस साइड भी घूम के आ गया हूँ, अपोजिट साइड यहाँ भी देख लिया है, अब उस साइड जाना बाकी। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर ही जब कोई नहीं है तो वहाँ पे भी क्या होगा, अननेसेसरी जाना पड़ेगा उस साइड में। तो देख लो, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, कोई भी बेचने वाला झाड़ू बेचना। अदरवाइज नॉर्मली आप गाड़ी पे लेके खड़े हो, आपके पास आ जाते हैं। तो मैं पूरा घूम के आ गया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक लड़ाई जरूर हो गई। मैं 1 मिनट समझाता हूँ आपको क्या लड़ाई हुई, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे एक चौराहा था जिसमें एक रोड इस तरफ आ रही थी, एक रोड इस तरफ आ रही थी, एक रोड इस तरफ, और एक तरफ इस तरफ, एक रोड इस तरफ। तो ऐसे चौराहा था। तो मैं अपना आ रहा था इस साइड से, मैं इस साइड से आके इस साइड जा रहा था, और वो अंकल जी आ रहे थे इस साइड से इस साइड। अंकल जी थे मतलब बुजुर्ग से आदमी थे। तो मैंने आते हुए उन्हें देख लिया, तो मैं यहीं पे रुक गया, मैं यहाँ पे रुक गया। अब अंकल जी जो है बहुत लंबा कट, ऑफकोर्स उन्होंने इधर जाना था, उन्होंने लंबा ही कट मारना था, बट उनका ध्यान नहीं था। तो उन्होंने मेरी स्कूटी पे मारते हुए यहीं रुक गई गाड़ी। अब यहाँ पे रुक गई, तो मैंने कहा, मैंने रोकी हुई थी पहले, इसीलिए वो अंकल जी मेरे यहाँ से गए, मेरे सामने से यहाँ पे आके रुकी ऐसे, और मतलब लगी नहीं किसी के भी, बट स्कूटी टच हुई हल्की सी। अब स्कूटी टच हुई तो मैं चुप रहा, क्योंकि वो बुजुर्ग से थे, व्हाइट बालों वाले थे, काफी एज रही होगी, 60 प्लस 65 प्लस ही एज रही होगी 100%। तो मैं चुप रहा। अंकल जी देख नहीं सकता, अंधा है, ये है वो है, मैं फिर भी चुप रहा। मैंने कहा अंकल जी आप इधर से आ रहे हैं, आपको देख के मैं रुक गया था, और फिर भी आपने इधर को कट में आके आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए था कि भाई जो यहाँ पे रुका हुआ है ऑलरेडी, तो आप थोड़ा सा इधर से ही निकल लेते, आप एकदम यूं कट मारते हुए, आपका ध्यान नहीं था। तो उसने, अंकल जी ने क्या किया, गाली देना स्टार्ट, माँ बहन की। अब जैसे ही उन्होंने माँ बहन की गाली दी, मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा बुड्ढे चला जा, नहीं तो मारूंगा। अब मेरे को बाद में ये रिग्रेट भी हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। पहली बात तो किसी को सेंस नहीं है, ड्राइविंग सेंस इंडिया में मुश्किल से 10% लोगों को होगा, या शायद उनको भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है ना, तो अगर सामने वाला आपसे सॉरी बोल रहा है, या फिर बोल रहा है अंकल जी ठीक है कोई बात नहीं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक लगता है कि यार ये तो मुझसे डर गया, या फिर ये तो मुझसे इसकी गलती होगी। चाहे गलती हो या ना हो, वो बात की बात है यार, रोड पे चलते हैं तो हो सकता है हमसे गलती हुई हो, किसी सामने वाले से गलती है, जो भी है। बट अगर एक बंदा अगर कह देता है ना कि चलो अंकल जी छोड़ो, तो सामने वाला फिर चौड़ा होने लगता है। और फिर जब मैंने बोला कि मारूंगा, तो फिर चुपचाप चला गया। हालांकि मैं नहीं मारता, बहुत बुजुर्ग अंकल थे, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला क्योंकि गुस्सा आ गया यार, एकदम से उन्होंने माँ बहन की गाली दी। तो सारी बात यह है, गलती चाहे किसी की भी हो, भाई आप गाली थोड़ी दोगे। मैं मान लिया चलो मेरी गलती है कि, बट मैं रुक गया था, मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है। वहाँ पे जो लोग भी थे वो भी देख रहे थे, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रुक गया और अंकल जी से सामने आके फिर मेरी स्कूटी से चिपकाई। बट लेकिन उसके बाद में मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं था, उन्हें लगा कि पता नहीं क्यों डर गया। तो फिर अंकल जी चौड़े होने लगे, ये है वो है, चलानी ये उल्टा सीधा। फिर जब उन्होंने गाली दी तो भाई मैं ट्रिगर हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, पहले मुझ में बहुत पेशेंस थे, अब धीरे धीरे मेरे पेशेंस लूज़ करता जा रहा हूँ, मुझे वापस से वो सब चीज़ें वो करनी है। बट लेकिन जब कोई गाली देता है ना, तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़, और सच में एक चीज़ और, अभी उसके बाद ये इंसिडेंट्स होने के बाद में आगे स्कूटी चलाने लगा, लेडीज़ आ रही हैं सामने से, और ऐसा नहीं कि 1 2 3 लेडीज़, हाथों में मोबाइल फ़ोन, चेहरा नीचे,
अब मैं स्कूटी, अब मेरी आदत नहीं है बार बार हॉर्न बजाने की, मेरे को लंदन से आदत पड़ी हुई है। लंदन में क्या होता है कि हॉर्न बजाने का मतलब होता है गाली देना, तो मैं बहुत कम हॉर्न बजाता हूँ। इवन कि मेरे जब फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे पेरेंट्स जब मेरे साथ गाँव जाते हैं तो मैं मोड़ पे भी हॉर्न नहीं बजाता हूँ, तो कहते हैं तू हॉर्न क्यों नहीं बजाता, क्योंकि मेरी आदत है, मैं लंदन में काफ़ी ड्राइव करी है तो वहाँ से मुझे ये आदत पड़ गई है कि अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना। तो मेरी आदत ही नहीं है कि मैं हॉर्न बजाऊँ, तो हॉर्न नहीं बजाते। लेडीज़ आ रही हैं, सबकी शक्लें नीचे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, और भी स्कूटी वाले, बाइक वाले आ रहे हैं। भाई ऊपर देखो जब आप रोड पे चल रहे हो, इसी वजह से जो मोबाइल स्नैचिंग होती है या आपके हाथ से फ़ोन या कुछ भी सामान छीन के लिया था, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। मेरे को जब मैं पढ़ता था, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा जब भी रोड पे चलो ना, आपका ध्यान, आप चौकन्ने होने चाहिए, आपका ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। तो वो एक सेंस जो शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं GoPro लेना चाहता हूँ कि ताकि मैं सब जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही है ना, आप कुछ नहीं करना आपने, आप बस स्कूटी लेके निकल जाए, चाहे लोकली निकल जाओ या कहीं बाहर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मतलब स्पेशली दिल्ली के अंदर ऐसा होता है गैस, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ऑफिस टाइम्स में वगैरह में हो जाता है, मेरे को पूरा पक्का नहीं पता, बट लेकिन जब ऐसा होता है ना तो GoPro मेरे को सच में रिक्वायर्ड है, जब मैं ये दिखा सकूँ सारी चीज़ें। बट लेकिन मैं अभी ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने GoPro ख़रीद लिया तो मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुका हूँ। तो बट लूँगा ज़रूर, ये गारंटी है। आई रियली नीड GoPro बट कांट बाय राइट नाउ। बट जैसे ही कुछ मेरे घर वालों को लगेगा कि हाँ भाई यूट्यूब से कुछ हो रहा है, देन आई विल डेफिनेटली बाय GoPro। बट अभी वो लगता है 100-150 व्यूज़ आते नहीं है तेरे, उसके लिए तू GoPro और लेने चला है। तो थोड़ा सा भी रुकूंगा। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, पूरी वीडियोस देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे व्यूज़ वगैरह अगर बढ़ने लगेंगे दैन डेफिनेटली मैं GoPro लूँगा। और मैं चाहे लोकल भी जाऊँगा ना बाइक या स्कूटी से, तो GoPro लगा के जाऊँगा, ताकि ये सारी चीज़ें देख सके, रिकॉर्ड कर सके। बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत सारी एंटरटेनिंग चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर लाइक वगैरह नहीं भी करोगे ना, तो यार ये जो मेरी बात है ना, इसको आप शेयर कर दो, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों तक जाए कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं रोड रेज में, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, इतना मार देते हैं कि जान से मार देते हैं। तो हो सकता है हमारे 1 सेकंड या 10 सेकंड के उस कंट्रोल से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चाहे कोई सामने वाला बंदा आपको सॉरी बोल रहा है या इवन नहीं भी बोल रहा है, कह रहा है चलो ख़त्म करो, तो हमें वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। यार मुझे खुद अभी सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट लेकिन स्टिल उस टाइम पे हो गया गुस्से में। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि ये चीज़ थोड़ा सा हमारे अंदर सेंस में आए और हम इस चीज़ को सेंस कर सकें, और ये जो रोड रेज वाले मामले हैं ना यार, ये कम हो जाए। क्योंकि किसी की गाड़ी की, लाइट की या किसी भी चीज़ की कीमत किसी की जान से ज़्यादा नहीं होती है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।